आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर्स। बेहतरीन करंट अफेयर्स आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और करंट के साथ साथ अपना स्टैटिक और पुराना रिवीजन भी करते हैं। स्वागत है आपका बीएससी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। कल मैंने आपको सुनाई थी बेहतरीन। आज हम देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है अपना। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 14वां युवा परामर्श कार्यक्रम Y20 कहाँ संपन्न हुआ। 14वां युवा परामर्श कार्यक्रम Y20 कहाँ संपन्न हुआ। 2 दिवसीय कार्यक्रम है, अभी ये चल रहा है। ठीक है ना, आज और कल चलेगा। ठीक है ना, तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम जो है ये कहाँ संपन्न हुआ। बेंगलुरु में, भोपाल में, दिल्ली में, हैदराबाद में। मतलब आज संपन्न हो जाएगा ये कार्यक्रम। तो लिख दिया कहाँ संपन्न हुआ, कल और आज समाप्त हो जाएगा ये। कहाँ संपन्न हुआ है बताइए, इनमें से कहाँ पर ये समाप्त हो रहा है। देखिए इसका आंसर जो होगा 14वां युवा परामर्श कार्यक्रम Y20 कहाँ संपन्न हुआ। बेंगलुरु, भोपाल, दिल्ली, हैदराबाद। अभी आप देखिए 20 से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ भारत में संपन्न हो रही है बैठ के। उसका कारण है कि भारत अभी शेरपा बना हुआ है, और सॉरी भारत ने अभी G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस कारण से अभी पूरी साल इस साल G20 की समिट भारत में ही होने हैं। अलग अलग राज्यों में, शहरों में जो समिटें होती जा रही हैं, इसलिए हमें हर 2-4 दिन में, हर महीने पे हमें G20 से संबंधित कोई ना कोई समिट याद करना पड़ रहा है, और करना जरूरी है क्योंकि भारत में अध्यक्षता कर रहा है G20 की। ठीक है, तो अभी कुछ दिन, कल परसों ही और क्वेश्चन किए थे, उससे 2-3 दिन पहले और हमने समिट देखी थी। ठीक है ना, अभी हमने बिहार में समिट देखी थी। श्रम सगाई शिखर सम्मेलन जो G20 का हुआ था, वो बिहार में हुआ था। शिक्षा से संबंधित देखा था हमने। ठीक है ना, पर्यटन समूह की अंतिम बैठक जो देखी थी वो गोवा में देखी थी। ये पर्यटन समिट जो स्टार्ट हुई थी वो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुई थी। कल्चर ग्रुप की हमने खजुराहो में देखी थी। तो अब ये नहीं है। 14वां युवा परामर्श कार्यक्रम Y20 कहाँ संपन्न हुआ, और इसको किसने भारत में संपन्न कराया। भारत में तो हुआ है, पर किसने। स्वास्थ्य मंत्रालय ने। स्वास्थ्य मंत्रालय प्लस राष्ट्रीय युवा मंत्रालय या केंद्रीय युवा मंत्रालय। केंद्रीय युवा मंत्रालय। ठीक है ना। आप जानते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के जो मंत्री है वो मनसुख मांडविया है, और केंद्रीय युवा मंत्रालय जो इसके जो मंत्री है उनका नाम है अनुराग ठाकुर। ठीक है ना। तो ये कहाँ संपन्न हुई। अच्छा, इसकी थीम और बता देता हूँ। थीम Y20 की थीम स्वास्थ्य, खुशहाली और खेल। ठीक है ना, ये इसके हेल्थ मिनिस्टर और जो युवा मंत्रालय है, हमारा यूथ मिनिस्ट्री है, उन दोनों ने मिलकर युवा खेल मंत्रालय। और ये जो मीटिंग हुई है बंगलुरु में हुई। बंगलुरु कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। कर्नाटक। ठीक है ना। कर्नाटक के सीएम आप जानते हैं अभी कौन बने हैं। सिद्धारमैया बने हैं। सिद्धारमैया, कांग्रेस पार्टी अभी यहाँ पर जीती है। ठीक है ना। और गवर्नर इसके थावर चंद गहलोत है। थावर चंद गहलोत। ठीक है ना। इसने इसकी योजनाएं पड़ी थी कर्नाटक की हमने। कर्नाटक में एक है ज्योति योजना चालू हुई है आवास के लिए। एक है इसमें स्मार्ट कार्ड, जो शक्ति स्मार्ट कार्ड जारी किया है महिलाओं को फ्री यात्रा के लिए, कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। हॉस्पिटल है बेंगलुरु। इसको हम क्या कहते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं इसे। भारत की सिलिकॉन वैली।
भारत की सिलिकॉन वैली कहलाती है, ठीक है ना। इसरो का हेडक्वार्टर है यहाँ पर, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है यहाँ पर। अभी आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं, तो वहां पर जो अमेरिका में जो बाइडेन ने और हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने साथ मिलकर ये ऐलान किया है कि अब इसरो साथ मिलकर काम करेगा, किसका, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है ना, आने वाले कार्यक्रमों के लिए दोनों मिलकर। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है आगे, कोई ना कोई योजना इन दोनों से संबंधित आने वाली है, ठीक है ना। तो देखना आप, भोपाल में हमने देखा था विज्ञान 20 की समिट, ये बाय 20 या विज्ञान 20, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। और भोपाल मतलब मध्य प्रदेश के खजुराहो में काय की हुई थी, G20 के कल्चर ग्रुप की, संस्कृति समूह की बैठक हुई थी यहाँ पर। गोवा में देखी थी हमने, गोवा में कौन सी हुई थी, गोवा, गोवा में हुई थी G20 के पर्यटन समूह की, पर्यटन पर्यटन, ठीक है ना। फिर बिहार में हमने अभी देखी थी, बिहार में तो अभी हाल पड़ा हमने, बिहार में हुई थी G20 के श्रम संगठन की बैठक हुई थी, ठीक है ना। मुझे एक क्वेश्चन आप बताएं, G20 अपन इतने दिन से एक बैठक आपको बताते हैं, G20 के किस समूह की बैठक वाराणसी में हुई थी, ये आपको बताना है। G20 का जो कौन सा ग्रुप था, जैसे ये पर्यटन समूह है, ये श्रम समूह है, ये युवा से संबंधित है, वहां हमने संस्कृति समृद्धि देखा खजुराहो में, तो ये वाराणसी में काय संबंध हुई, ये आपको आंसर देना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया हमारा बेंगलुरु, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे बड़ी, ये छपने वाला क्वेश्चन है। G20 के तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पर ये वाला क्वेश्चन आप देखते हैं अपने आप में इकलौता क्वेश्चन, ने आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 करोड़ बार इस पे इंपॉर्टेंट डाल लेना, इंपॉर्टेंट डाल लेना। क्वेश्चन पढ़िए, देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऐसे क्वेश्चन हमारे स्वयं के आलस को भगा देते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हाँ ये पेपर में बिल्कुल छपने ही वाला है, नींद अपने आप गायब हो जाती है। और नींद के लिए मैंने कल एक आपको सुनाया था, क्या सुनाया था मैंने, कि शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ी बनकर रह जाते हैं, वही लोग कामयाबी पाते हैं, वही है जो कामयाबी पाते हैं, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो हम जो खामोशी से सुबह से उठ के अपने काम में लग जाते हैं, तो एक दिन निश्चित है सफलता आएगी। तो निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है, जो देश की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री है। इससे पहले 1 या 2 दिन या 3 दिन पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, वंदे भारत ट्रेन ने या रेल मंत्रालय ने भारत की निजी फैक्ट्री के साथ सी ट्रेनों के लिए, उनके डिजाइन के लिए, रखरखाव के लिए, निर्माण के लिए एग्रीमेंट किया था। सब अभी तक का सबसे बड़ा एग्रीमेंट था, वो भी एक निजी रेल फैक्ट्री थी। तो उसका आंसर आप बता देना, इसका आंसर मैं बता दूंगा, ठीक है भाई, कौन सी फैक्ट्री है। अभी ये बताना है कि उद्घाटन कहाँ किया गया, अमरावती में, हैदराबाद में, भोपाल में, पटना में। अमरावती आप जानते हैं आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, हैदराबाद तेलंगाना की है, भोपाल मध्य प्रदेश की है, पटना बिहार की है। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर, देश की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री, पहले तो इसको ही देख लें, आंसर बाद में देख लेंगे कहाँ हुआ। इसका आंसर मेधा, मेधा सर्वो ग्रुप, मेधा सर्वो ग्रुप है, ये है भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री, रेल, ठीक है ना। ये निवेश करने जा रही है कितने का, ये निवेश कर रही है इसमें 1,000 करोड़ का, कितने का, 1,000 करोड़ का निवेश कर रही है, ठीक है। डीजल और इलेक्ट्रिक जो
इंजन होते हैं या गाड़ियां होती हैं, रेल होती हैं, उनके स्लीपर कोच या उनसे संबंधित और इस सामान बनाएगी ये फैक्ट्री मेदा सर्वो ग्रुप। कहाँ बनाएगी? तो देखिए कहाँ इसका निर्माण करेगी, कहाँ पर अपना प्लांट लगाने जा रही है? तो ये लगाने जा रही है क्या, जो तेलंगाना है, कौन सा गाना, तेलंगाना के, या इससे देख लेते हैं, हैदराबाद जो है उसके पास में एक गांव है कोडांकल। कौन सा गांव है? कोडांकल। कौन सा अंकल है जी? कोडांकल। ठीक है ना। यहाँ पर अपना प्लांट लगाएगी ये और 1,000 करोड़ का निवेश करेगी। 2,000 के लगभग यहाँ पर रोजगार उपलब्ध होगा यहाँ पर। चल रेलवे से संबंधित कुछ देखते हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? आप इसके आंसर बताइए, तब तक मैं इसका आंसर बताता हूँ। क्या हैदराबाद इसका आंसर है। हैदराबाद ना मिलेगा तो क्या मिलेगा आपको? कोडांकल। और कोई ना मिले तो क्या मिलेगा? तेलंगाना। तेलंगाना। ठीक है ना। आप बताइए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? देखिए मैंने आपसे पूछा था रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, तो रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है अनिल, नाम हो रहा है, अनिल कुमार लाहौटी। ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और सुनिए। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे, तो ये हुआ था 1951 में। ठीक है ना। भारतीय रेल का जनक बताओ, लालू। इसका जनक, भारतीय रेल का जनक, अभी मैं पढ़ा चुका हूं इसको, फाउंडर ऑफ इंडियन रेलवे कौन है? डलहौजी। डल लिखे हो रहे हैं, डलहौजी। ठीक है ना। इसने ट्रेन चलवाई थी भारत में सबसे पहले 1853 में, मुंबई और ठाणे के बीच में। मुंबई कहाँ के बीच में चली थी ये? ठाणे। ठाणे भी मुंबई में, सॉरी महाराष्ट्र में। ठीक है ना। तो ये ट्रेन चली थी। मुझे एक क्वेश्चन और मैंने बताया, वंदे भारत, वंदे भारत ट्रेन, जिसे ट्रेन 18 नाम से भी जानते हैं, का जनक, इसका बताइए आंसर क्या है? एक क्वेश्चन। दूसरा, भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन चली वो किस किस के बीच में चलेगी? बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन जो चलने वाली है भारत में, कहाँ से कहाँ तक चलेगी? वो चलेगी मुंबई टू, मुंबई से लेकर अहमदाबाद गुजरात, बस। ठीक है ना। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलेगी। 510 किलोमीटर का ये ट्रैक है, तो दूरी है दोनों के बीच में, के बीच में ये चलेगी। जापान के सहयोग से चलेगी। जापान सहयोग कर रहा है इस ट्रैक को, इस ट्रेन को बनाने के लिए। ठीक है ना। किसकी सहायता से? जापान की सहायता से। बंदे। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए। अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाई गई है? तो ये चलाई गई है कहाँ पर? कोलकाता में, कोलकाता। ठीक है ना। ये पूछा मैंने वंदे भारत ट्रेन का जनक, तो सुधांशु मणि, सुधांशु मणि। ठीक है ना। तो इतने का आप ध्यान में रखना। अनिल कुमार लोहाटी जो है वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हो गए। तेलंगाना के हैदराबाद के कोडांकल में मेधा सर्वो ग्रुप 1,000 करोड़ का निवेश करेगी। इसके लिए करेगी, रेल कोच फैक्ट्री बनाएगी यहाँ पर। ठीक है ना। और इसका आंसर हैदराबाद लग जाएगा। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटॉक्स डेवलपमेंट, लिवर
डिटॉक्स डेवलपमेंट रिपर्सिंग एनवायरमेंट हार्मफुल सब्सिडी रिपोर्ट किसने जारी की है? देखिए ये शब्द का हार्मफुल, इसका मतलब है सब्सिडी। हार्मफुल सब्सिडी रिपोर्ट किसने जारी की है बताइए? WHO ने, वर्ल्ड बैंक ने, WEF ने, IMF, किसने जारी की है डिटॉक्स डेवलपमेंट रिपर्सिंग एनवायरमेंट हार्मफुल सब्सिडी रिपोर्ट? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर डिटॉक्स डेवलपमेंट रिपर्सिंग एनवायरमेंट हार्मफुल सब्सिडी किस, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये देखिए ये रिपोर्ट क्या कहती है ना, बहुत सारे जो देश हैं क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कृषि और मत्स्य पालन और जीवाश्म ईंधन, ठीक है, एग्रीकल्चर, फिशिंग और फॉसिल फ्यूल, इनके ऊपर ये सब्सिडी जो देते हैं, सब्सिडी देते हैं, इनके ऊपर सब्सिडी देते हैं, इनमें फालतू पैसा बर्बाद करते हैं, फालतू पैसा बर्बाद होता है। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है? इनमें सब्सिडी ना देकर ये जो सब्सिडी वाला पैसा है इसका उपयोग काय में करें? जलवायु परिवर्तन में लगाएं, ठीक है ना, और मानवता और पर्यावरण के लिए खर्च करें। पर्यावरण के लिए खर्च करें, ये कहती है सब्सिडी जो, हार्मफुल सब्सिडी जो है, मतलब सब्सिडी आप फालतू में दे रहे हैं, इस सब्सिडी का उपयोग आप काय में करें? सब्सिडी मतलब जैसे 10 रुपए की चीज है, ठीक है, जैसे मान के चलिए एक एग्जाम्पल के रूप में 10 रुपए की चीज है, सरकारें क्या कर रही है? सरकार कह रही आम व्यक्ति से कि आप 6 रुपए दो, 4 हम दे देंगे, तो मिलकर हो गए कितने? 10। तो ये जब ये जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि ये 4 रुपए जो आप सब्सिडी दे रहे हैं ये फालतू की खर्च कर रहे हैं, इस 4 रुपए का उपयोग आप जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए लगाएं, मानवता और पर्यावरण के लिए खर्च करें, ठीक है ना। ये रिपोर्ट जारी करने वाला कौन है? ये जारी करने वाला है WHO, मतलब वर्ल्ड बैंक, WB मतलब वर्ल्ड बैंक ने ये जारी की है, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन, वॉशिंगटन, कहाँ? अमेरिका में। स्थापना कब हुई वर्ल्ड बैंक की? 1944 में। क्लियर है? अच्छा इसके अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसके कौन है? अजय वांगा, अजय वांगा। इसके CEO कौन है? अंशुला कांत, पहली भारतीय, ठीक है ना, तो इसका आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपन। क्लियर हुआ? तो ये रिपोर्ट किसने जारी करी? वर्ल्ड बैंक ने जारी करी। अगला क्वेश्चन देखिए, लखपति प्रश्न, एक एक क्वेश्चन 1-1 लाख का, इन्हें पढ़िए, इनके आंसर लगाते हैं हम अपन। देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक कौन जारी करता है? ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? ये रिपोर्ट जारी करता है IMF, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना। लोन विंडो के नाम से या ऋण वाली खिड़की के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड बैंक की ऋण की खिड़की है। किसने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023
रिपोर्ट जारी की है। किसने? नेशनल। अब नेशनल संबंधित आ रहा है, मतलब ये भारत की है। टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी की है, तो इसका आंसर है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, मतलब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, ये इसका फुल फॉर्म है। सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। ठीक है ना। रन इंडिया 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी कौन सी है? तो इसे इंपॉर्टेंट डाला। मैं इसमें आपको ये इसकी रिपोर्ट में 3 स्थान बता रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन नहीं है। तो पहले पे रही है रिलायंस। रिलायंस फर्स्ट पे रही है, दूसरे पे टीसीएस रही है, ठीक है ना, टाटा कंसल्टेंसी, और चौथी पर एचडीएफसी। तो टॉप 3 कंपनी है, ठीक है ना। मूल्यवान प्राइवेट कंपनी कौन है? उड़न। उड़न इंडिया जो रिपोर्ट है, एक उड़न ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन सी स्टार्टअप कंपनी शीर्ष पर है भारत में? कहां पर? भारत में, ठीक है ना। भारतीय से पता है, तो आपने नाम सुना होगा बायजूस। बायजूस एक पढ़ाने वाली कंपनी है, ठीक है ना, स्टार्टअप है, एजुकेशन संबंधित एक स्टार्टअप है। ये यूनिकॉर्न कंपनी है, भारत की सबसे टॉप पर। दूसरे नंबर में स्विगी है, ठीक है ना। ये आप ध्यान में रखना है आपको। तो ये जो हिरन जो है, ये रिपोर्ट जारी होती है लंदन से, लंदन, ठीक है ना। इसने ये जारी कर दी और इसी ने ये जारी कर दी, लंदन से ये प्रकाशित हुई। 500 रिपोर्ट है, हिरन इंडिया 500, उनमें ये 3 जे है। और यूनिकॉर्न कंपनी जो है, ठीक है ना, तो टॉप पर कौन है? बायजूस, मुझे लगता है बायजूस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सहकारी नीति 2023 जारी करके पहला राज्य बन गया है भारत का? बताइए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सहकारी नीति 2023 को अपनाया है और देश का पहला राज्य बन गया है सहकारी नीति अपनाने वाला? कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बताइए भाई, आंसर कौन सा है? देखिए, इसका आंसर सहकारी नीति 2023 को अपनाया है ना। भारत में वहां पर भारत में सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, तो जानते ही पहले नहीं था, अभी कुछ ही सालों में आपको देखा होगा ये भारत में सहकारिता मंत्रालय कब अस्तित्व में आया? ये आया जुलाई 21 में, ठीक है ना। और इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? सहकार से समृद्धि, ठीक है। इसके जो पहले मंत्री हैं, सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री, पहले केंद्रीय मंत्री, वो कौन है? अमित शाह, ये मोटे भाई, मोटा भाई है। इनके पास एक डिपार्टमेंट और है, कौन सा? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। गृह मंत्री भी हैं, तो उसका क्या नाम? गृह एवं सहकारिता मंत्री होगा ये कौन? अमित शाह। अब ये तो केंद्रीय बता दिया मैंने, तो भारत का वह पहला राज्य जिसने सहकारी नीति अपनाई, उसका आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। जब मध्य प्रदेश में पहली बार चाइल्ड बजट आया है, चाइल्ड बजट, चाइल्ड बजट, ठीक है ना। अच्छा, एक दिन पढ़ाया तो मैंने जल बजट। जल बजट किस राज्य में सबसे पहले आया है? पहला जल बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है? उसका आंसर है केरल। किस राज्य में आया है? केरल में पहला जल बजट, चाइल्ड बजट मध्य प्रदेश में आया। क्लियर है ना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपन। इसका ध्यान रखना, कब आया? जुलाई 21 में अस्तित्व में आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नए वैश्विक वित्त समझौते के लिए शिखर है, ये बेहतरीन, 5 लाख बार इंपॉर्टेंट। नए वैश्विक वित्त समझौते के लिए शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत की ओर से कौन जाएगा? इसका आयोजन कौन कर रहा है? कितने देश मिलकर कर रहे हैं? बताओ। लंदन, वॉशिंगटन, पेरिस, जिनेवा, कहाँ पर होगा? बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर, नए वैश्विक वित्त समझौते के लिए शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? वेयर विल दी समिट फॉर न्यू ग्लोबल फाइनेंस एग्रीमेंट बी हेल्ड? न्यू ग्लोबल फाइनेंस या न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट, ठीक है ना, न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट, न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट, ठीक है ना। ये कहाँ हो रहा है? भारत की तरफ से इसमें कौन जा रहा है? देखना, भारत की तरफ से इसमें जा रहे हैं कौन? वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कौन है? निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण, ठीक है ना। तो ये इसमें भाग लेंगी। ये जो शिखर सम्मेलन हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? तो देखना इधर, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, ठीक है ना। ये एक फाइनेंसिंग संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे COP21 होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, इनको, इनसे लड़ने के लिए जो फाइनेंस होता है, जो वित्त इकट्ठा होता है, वो इसमें इकट्ठा होता है। लेकिन हो क्या रहा है कि जितना ये निश्चित करता है, इसके पास जितना अमाउंट आता है उससे ज्यादा उस पर खर्च होता है। तो देश खर्च कर ही नहीं पाते हैं। इस कारण से वो जो जितने भी जो COP21, COP18, 15 जितने भी होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। इसके परे, मतलब इसके अलावा एक और न्यू फाइनेंसिंग, न्यू फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने के लिए इसमें देश जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। कि इसके अलावा भी कोई दूसरा संगठन बने जो ये जलवायु परिवर्तन पे जो वित्त होता है उसके लिए वो अपना आगे बढ़ के काम करे, और देश इसके लिए काम कर सकें कि जिससे कि जलवायु परिवर्तन पे काम हो सके। अब ये जो शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कौन कर रहा है? अब इसका आयोजन कर रहा है भारत प्लस फ्रांस प्लस बारबाडोस। ये 3 देश मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तीनों देश इसके अध्यक्ष हैं इस शिखर सम्मेलन के। पर ये मीटिंग कहाँ पर हो रही है तीनों देशों में? तो ये हो रही है पेरिस में। कहाँ पर होने जा रही है? पेरिस में हो रही है। भारत की तरफ से इसमें कौन? निर्मला सीतारमण इसमें भाग ले रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के अलावा भी एक और फाइनेंसिंग सिस्टम बन सके, ठीक है ना। फाइनेंसिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए जो जलवायु परिवर्तन पे पैसा खर्च कर सके, पैसा लगा सके। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन देख रहे हैं, वॉशिंगटन में भी हेडक्वार्टर मिलते हैं, लंदन में भी है, जिनेवा में, अब स्विट्जरलैंड में बहुत सारे हेडक्वार्टर पड़ते हैं। वॉशिंगटन में अभी हमने पढ़ा वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें पहले मैं आपको ये बता दूं इनकी लोकेशन क्या है। देखिए, ये तो रहा, ये रहा फ्रांस, ठीक है ना। ये तो है फ्रांस, ये है अपना इंडिया, भारत अपना, और ये है बारबाडोस, कैरेबियन कंट्री है, ठीक है ना। नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो देश है इन्हें कैरेबियन कहते हैं, क्योंकि ये कैरेबियन सी है, ये है कैरेबियन सी। तो यहाँ के पास में जितने भी देश स्थित है उन्हें कहते हैं हम कैरेबियन कंट्री, ठीक है ना। तो ये है बारबाडोस। यहीं पे देखिए, यहाँ पे है गुआना। अभी प्रवासी भारतीय दिवस में गुआना के राष्ट्रपति आए थे, मुख्य अतिथि थे यहाँ पर। ये सुरीनाम, यहाँ पर हमारी भारतीय, भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो सुरीनाम की यात्रा पर गई थी। अभी पढ़ाया भी था, यहाँ के गार्ड ऑफ ऑनर ने यहाँ पे मतलब उसे सम्मानित किया था, उन्हें सबसे बड़ा वो सम्मान मिला था उनको यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो गया बारबाडोस, कैरेबियन कंट्री कहलाती है यहाँ की, ठीक है ना। तो ये, तो
और भारत 3, ये 3 मिलकर यहाँ पर फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, इसमें आयोजन कर रहे हैं काय का, न्यू फाइनेंसिंग पैक्ट का। ठीक है ना, न्यू फाइनेंसिंग, न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट का आयोजन कर रहे हैं यहाँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अमेरिका की कौन सी कंपनी गुजरात में, अभी आप समझ रहे हैं कि अमेरिका के क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो अमेरिका पर है और बहुत सारे एग्रीमेंट, डील ये अमेरिका के साथ हो रही है, तो वहीं पर ये हुई है। अमेरिका की कौन सी कंपनी गुजरात में चिप असेंबली और परीक्षण मतलब टेस्टिंग सुविधा के निर्माण के लिए निवेश करेगी? विच यूएस कंपनी विल इन्वेस्ट इन गुजरात टू सेट अप ए चिप असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटी? माइक्रॉन, एप्पल लिंक इंफोसिस्टम, डेलाइट, वाल्टेक, इनमें से कौन सी कंपनी है जो गुजरात में इन्वेस्टमेंट करेगी? बताइए कितने का इन्वेस्टमेंट होगा, ये भी बताना है आपको। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, गुजरात में इन्वेस्टमेंट होगा ये। कहाँ पर? गुजरात में। और जो कंपनी है, जो भी अभी आंसर होगा, वो कंपनी कितना खर्च कर रही है? 2 करोड़ 80 करोड़, 50 लाख डॉलर का इन्वेस्टमेंट होगा। ये कंपनी अकेला लगाएगी, 80 करोड़ 50 लाख डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी। भाई कंपनी कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो गुजरात में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इसमें ये तो कंपनी ने कर दिया, तो अकेली कंपनी तो करेगी नहीं, भारत में भी। तो केंद्र प्लस गुजरात और प्लस वह कंपनी, ये तीनों मिलके जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कंपनी का तो मैंने आपको बता ही दिया है कितना, 82, 82 नहीं, 82 करोड़, 80 नहीं, 82 करोड़। जब तीनों मिलके करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अरब 70 करोड़ डॉलर। इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, ये चिप असेंबली और परीक्षण सुविधा के निर्माण के लिए। पर वह कंपनी कौन सी है, तो वह कंपनी है माइक्रॉन। ठीक है ना, अमेरिका की टॉप मोस्ट कंपनी है माइक्रॉन। ये भारत में इन्वेस्टमेंट करेगी काय के लिए? कहाँ गया? चिप असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए माइक्रॉन कहां पर इन्वेस्टमेंट करेगी? गुजरात में। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। को नाम तो सुना ही होगा। ने भारत में स्वदेशी रूप से तैयार नैनो यूरिया, ये भी बहुत चर्चा में रहा था, वो किस देश को निर्यात करना शुरू कर दिया है? मतलब भारत से बाहर भेजना चालू कर दिया है। किस देश में भेजना चालू कर दिया है? क्या भाई आंसर फ्रांस है, क्या भाई अमेरिका है, क्या भाई वियतनाम है, क्या ऑस्ट्रेलिया है? बताइए कहां पर भेजना चालू कर दिया है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं हम। इफको, IFFCO, क्या फुल फॉर्म होगा? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारतीय किसान उर्वरक सहकारिता लिमिटेड। ठीक है ना, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना कब होती है इसकी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बढ़िया है। ठीक है ना, स्थापना कब होती है? 1967 में इसकी स्थापना होती है। अच्छा, इसके चेयरमैन कौन है? चेयरपर्सन, चेयरपर्सन है US अवस्थी।
US अवस्थी इसके चेयरपर्सन है। क्लियर है? ये तो आपको समझ में आ गया। नैनो यूरिया क्या करता है? तो देखो, नैनो यूरिया ये करता है रासायनिक 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 उपयोग को कम करता है, तो को कम व वायु व जल प्रदूषण को नियंत्रित और मिट्टी उर्वरता को बचाता है। मिट्टी की क्षमता है, ठीक है ना, उसको बचाता है ये नैनो यूरिया। रासायनिक उपयोग, केमिकल का जो उपयोग होता है फसलों में, आप देखें केमिकल का जो उपयोग हो रहा है, को ये 50% तक कम कर देता है नैनो यूरिया। लिक्विड फॉर्म में होता है, काय में होता है? लिक्विड फॉर्म में। तो इसका ही और क्वेश्चन देखिए, लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट फर्स्ट इंडिया इंडिया फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट कहां पर लगा है? गुजरात में लगा है, गुजरात के कलोल में, ठीक है ना। उसने बनाया, को ने बनाया। ये रासायनिक उर्वरता जो होती है, जो पारंपरिक यूरिया है, पारंपरिक यूरिया जो पहले से दाने वाला चला रहा है, उसका उपयोगिता को 50% कम कर देता है। अब ये लिक्विड है, ये डायरेक्ट पौधे पर जाता है, उसे जमीन में डालना पड़ता है, घुलेगा तो पहुंचेगा जल स्रोतों में, पहुंचेगा वो प्रदूषित होंगे। ये डायरेक्ट पेड़ पे जाता है। काम क्या करता है यूरिया? नाइट्रोजन को पहुंचाता है। ये इसको पहुंचाता है नाइट्रोजन। पौधों में क्या देता है ये? नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाता है, ठीक है ना। कृत्रिम नाइट्रोजन, एक तो हवा से नाइट्रोजन मिलती है, ये कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियल रूप से हम उसे नाइट्रोजन देते हैं, जिससे पौधा जो है वो स्वस्थ हो। अब इसका उपयोग बनाना चालू किया किसने? इफ्को ने, भारत में। अब हम इसे इतना बनाने लगे भारत के बाहर भी बेच सकते हैं। तो किस देश में भेजना चालू कर रहे हैं हम? अमेरिका में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे 10 लाख बार इंपॉर्टेंट डाल लेना, ठीक है ना। छाप देना इसे, ठीक है ना, हेडलाइन डाल देना इस पर। तो आंसर है क्या? अमेरिका। और बाकी मैंने इसके बारे में बताई दिया आपको। तो इफ्को के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? ये रिपोर्ट अभी आई है। बताना है आपको दुनिया का सबसे रहने योग्य देश कौन सा है या शहर कौन सा है। बताइए। मेलबर्न है, सिडनी है, कोपेनहेगन है, वियना है। हम तो है ही नहीं है, ठीक है ना, विदेशी है। तो हम रहने चलेंगे। तुम बताओ कौन सी जगह पे रहने जाएंगे के अनुसार। बताइए क्या आंसर होगा। देखिए इसका आंसर देखते हैं। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया देखिए। ये रिपोर्ट जारी किसने की है? ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स 2023। जारी कौन करता है इसे? जारी करता है EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी यूनिट। इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी यूनिट इसे जारी करती है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई 1946 में, ठीक है ना। स्थापना कब हुई इसकी? 1946 में। कहाँ पर हुई? लंदन में। तो ये लंदन की यूनिट हो गई। क्लियर है ना? तो इतना जारी कर दिया हमने। अब ये इसने ये जो रिपोर्ट बनाई है, वो बनाई है कितने देशों पर? 173 जो शहर है उन्हें शामिल किया है इसमें। 173 शहरों की रैंकिंग जारी की है। क्लियर है? अब वहां पर सारी चीजें देखी है। वहां पर स्वास्थ्य देखा है, शिक्षा देखा है, पर्यावरण देखा है, बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है। उसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। काय के आधार पर? हाँ, देखा गया है शिक्षा, स्वास्थ्य, दो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, एनवायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके आधार पर, ठीक है, ये रिपोर्ट बनाई है इसमें।
अब इसके अनुसार देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 173 शहरों की रैंकिंग जारी हुई है। पहले नंबर पे इसमें जो शहर है, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे हम शहर देख लेते हैं, चार। ठीक है ना। तो देखिए, पहले नंबर पे जो शहर है, उसका नाम जो है वो है वियना। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, वियना। ठीक है। दूसरे नंबर पे है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है, कोपेनहेगन। दूसरे नंबर। तीसरे नंबर पे मेलबर्न। मेलबर्न ये ऑस्ट्रेलिया का है। और चौथे पे ऑस्ट्रेलिया का ही है, सिडनी। ठीक है ना। तो ये चार देश है, तो शहर है, ठीक है ना, जो काय पर है, शीर्ष स्थान पर है। और सबसे रहने योग्य जो जगह है वो कौन सी है, वियना। और वियना कैपिटल कहाँ की है, ऑस्ट्रिया। कहाँ की है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, यूरोप। ठीक है ना। इसे ध्यान में रखना है आपको। अच्छा, भारत के भी कोई शहर हैं इसमें, मैं बता रहा हूँ, देखिए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलुरु। बेंगलुरु, ये भारत के 5 शहर हैं जो इसमें शामिल हैं। अब इनकी रैंकिंग देखना आप। इन दोनों की रैंकिंग कॉमन है, 141। ठीक है ना। इनकी रैंकिंग लिख लीजिए, कौन सी है, 141 है। इसकी है 144, इसकी है 147 और इसकी है 148। इस नंबर पर है ये। 173 शहरों में हमारे ये स्थान जे हैं। आप देख सकते हैं हम कितने रहने योग्य हैं। ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपोर्ट जारी कौन करता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। EIU कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर लंदन। कब बना था, 1946 में बना था। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए इसका आंसर, विश्व आर्थिक मंच की जेंडर रिपोर्ट, गैप रिपोर्ट 2000, भारत का स्थान। भारत का स्थान इसमें 127। ठीक है ना। कितने देशों में से, 146 देश में से। पहले नंबर पे कौन है, आइसलैंड। लगातार 14 बार पहले नंबर पर, 146 देश, भारत 127। ठीक है ना। है कि वार्षिक दुख सूचकांक में शीर्ष पर कौन है, सबसे दुखी, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे। ठीक है ना, अफ्रीका का देश है। ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में शीर्ष पर कौन है, फिनलैंड। फिनलैंड। ठीक है ना। भारत कितने पर है, 126वें स्थान पर। ये रैंक भारत की है। नेक्स्ट देखें। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है, बताइए इनके बारे में। देखिए इसका आंसर, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो इसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, UNDP। UNDP। इसमें भारत का स्थान 132। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है, इसे करता है रिपोर्ट विदाउट रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर जारी करता है। ठीक है ना। इसमें भारत का स्थान 161वां। ठीक है ना। 161वें स्थान पर कौन है इसमें, भारत है। तो समझ रहे होंगे हमारी मीडिया कैसी है। 161वें स्थान पर है, तभी तो इसका नाम गोदी मीडिया है। वहां की आप देख ही होंगे क्या चलता है हमारे न्यूज चैनल पर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। IOC के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर किसे प्रदान किया गया है। क्वेश्चन है, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर किसे प्रदान किया गया है, बताइए आंसर क्या होगा।
देखिए तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। आईओसी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर किसे प्रदान किया गया है। आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, स्थापना कब हुई इसकी। 23 जून, 23 जून 1894। ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। लुसाने, लुसाने में। ठीक है ना। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है। थॉमस, थॉमस बाक, ये इसके अध्यक्ष है। अब इसने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है, तो आंसर है टेड्रोस गेब्रियसस। क्या नाम है। डॉक्टर टेड्रोस गेब्रियसस हैं। ये कौन है, WHO के महानिदेशक है। महानिदेशक, डायरेक्टर हैं काय के, WHO के। WHO की स्थापना कब हुई थी। 1940, 7 अप्रैल 1940। इसका हेडक्वार्टर कौन है, कहाँ पर है। जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है ना। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन हो गए, महानिदेशक कौन हो गए, टेड्रोस गेब्रेयेसस। ठीक है ना। अब क्यों दिया गया इनको, तो देखना आईओसी ने इसलिए दिया, कोविड 19, कोविड 19 जो महामारी थी, तो उसके समय में आप जानते हैं आईओसी ने उसी दौरान टोक्यो, टोक्यो ओलंपिक कराया था 2020। तो ये करा पाया इनके योगदान के कारण से, इनकी देखरेख के कारण से, WHO की देखरेख के कारण से, क्योंकि आप जानते हैं कोविड का खतरा था और ये हो पाया संपन्न टोक्यो ओलंपिक। तो उसके लिए, इनके धन्यवाद के लिए इनको ये ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। और साथ ही में आईओसी ने इनसे क्या कहा है, जो पेरिस ओलंपिक होंगे, पेरिस ओलंपिक, ओलंपिक 2024, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया है इसमें। ठीक है ना। इन्हें ओलंपिक कप के रूप में आने का वो भी सम्मान दिया है। ओलंपिक ऑर्डर, ओलंपिक कप, ये दोनों ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहां ये देखिए, जिनका नाम है क्रिस्टालिना, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, ये IMF की हेड है। ठीक है। आंद्रे अजोले जो है यूनेस्को के है। ठीक है। अजय बंगा ये वर्ल्ड बैंक के हैं। वर्ल्ड बैंक। ठीक है ना। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको बताना है। इसका मैंने बता दिया था कहाँ पर, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन। ठीक है ना। तो आज की करंट यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।